वेलकम बैक टू आपका अपना 2020। इस वीडियो में मेरा विषय है स्टॉक मार्केट में रिस्क और स्टॉक मार्केट का बेसिक्स जानने की कोशिश करेंगे। हम सब तो पेपर और मीडिया में पढ़ते ही रहते हैं कि स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ या स्टॉक मार्केट में आज बुल्स का पकड़, आज मार्केट 1000 पॉइंट्स गिरा, ऐसे सुनते ही रहते हैं। स्टॉक मार्केट का नाम तो ज़्यादातर हम सुने ही होंगे, लेकिन क्या स्टॉक मार्केट का बेसिक को भी हम जानते हैं? ज़्यादातर नहीं। स्टॉक मार्केट के बारे में जानने के लिए ज़्यादा पढ़े लिखे होना चाहिए, हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए, ऐसे हम समझते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस रख के हमारे आसपास क्या हो रहा है ऐसे खुले आंख देखे रहते हैं तो स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट के बारे में आप जान सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। हम एडवर्टाइज में तो देखते ही रहते हैं कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ऐसे मार्केट रिस्क ऐसे ये एक शब्द के वजह से हम स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने से ही पीछे हट जाते हैं। आपको मालूम है क्या? ऐसे पीछे हट जाने से हम प्रॉफिट से भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाने से भी हम पीछे हट जाते हैं। इधर देखिए, मैं आपको 2-3 फोटो दिखाती हूँ। सारे असेट अलोकेशन में ये जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट रहता है ना, यही आपको ज़्यादा रिटर्न्स देता है। इधर देखिए, मैं आपको एक दिखाती हूँ। इधर बैंक एफडी है ना, ये 7.25 है। अब इससे भी कम हुआ है, ये थोड़ा पुराने हैं। ऐसे ही इधर देखिए, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड इधर क्या है, 7.23 है। ऐसे ही इधर मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में क्या है, 7.59 है। और गोल्ड में 4.24 है। मैं बोल रही हूँ ना, ये थोड़ा पुराना है, अब गोल्ड में थोड़ा ज़्यादा हुआ है। लेकिन निफ्टी में क्या हुआ है, 10.46 है। मतलब इन सारे ये जो असेट एलोकेशन है, इनमें निफ्टी ही ज़्यादा रिटर्न्स दिया है। ऐसे ही और एक दिखाती हूँ मैं, ये भी अलग अलग असेट एलोकेशन का रिटर्न्स है। ये देखिए, इक्विटी में इक्विटी, गोल्ड, बैंक एफडी, रियल एस्टेट, ये पूरा है। इधर देखिए, 5 साल में भी यही ज़्यादा दिया है, 10 साल में भी यही ज़्यादा दिया है, 15 साल में भी यही ज़्यादा दिया है, और 20 ईयर्स में भी आपको सेंसेक्स ही ज़्यादा दिया है, 12.9 दिया है। और एक है, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। इधर एफडी में 30 साल में आपको कितना दिया है, एफडी में 30 साल में 8.79। ऐसे ही पीपीएफ में कितना दिया है, 10.10, 10.10। और गोल्ड में 9.24 है। और इधर क्या है, सिल्वर में 8.36 है। ऐसे ही सेंसेक्स में कितना है, 14.59 कुछ है। इधर हमको ठीक से दिख रहे हैं, लेकिन 14.50 ऐसे पकड़िए। मतलब ये सारे में आपको ये सेंसेक्स ही ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है। अब देख रहे हैं ना, सारे एसेट एलोकेशन में जो मार्केट इन्वेस्टमेंट है वही ज़्यादा है। इसीलिए आप थोड़ा बहुत रिस्क लेके भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इधर ज़्यादा रिटर्न आपको मिलता है। वॉरेन बफेट जी है ना, हम सबके इन्वेस्टमेंट के गुरु, वो एक बात बोलते हैं कि रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। ऐसे इधर दिखाती हूँ, देखिए इधर वॉरेन बफेट जी बोल रहे हैं ना, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग, सो वाई डाइवर्सिफिकेशन ओनली रिक्वायर्ड व्हेन इन्वेस्टर्स आर इग्नोरेंट, ऐसे बोल कर लिखा है। मतलब रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग, इसका मतलब होता है आप क्या कर रहे हैं ऐसे आपको मालूम नहीं होता है तो रिस्क होता ही है। क्योंकि अगर ऐसे देखा जाएगा तो रिस्क किधर नहीं है बोल के मैं आपसे पूछती हूँ, आप ही बोलिए, रिस्क किधर नहीं है? हर जगह में रिस्क होता ही होता है। और आप हमेशा एक बात याद रखिए कि रिस्क को हम लेना नहीं पड़ता, रिस्क अपने आप ही आ जाता है। जैसे कोविड-19 आके इतना बड़ा नुकसान होता, ऐसे थोड़े हमें मालूम था? नहीं था ना, हमें मालूम कभी भी नहीं था। ऐसे रिस्क कभी कभी आ ही जाता है। हम बाइक राइड करते, कार ड्राइव करते हैं तो एक्सीडेंट का रिस्क रहता ही है ना। ऐसे सोच के क्या हम बाइक राइड करना या कार ड्राइव करना छोड़ देंगे? नहीं ना, एक्सीडेंट का रिस्क तो रहता ही है, लेकिन वो हमें बहुत कंफर्ट देना है, क्योंकि कंफर्ट देता है, क्योंकि बहुत दूर जाने के लिए हम पैदल थोड़ी जा सकते, और कार और बाइक को यूज़ करना ही पड़ते ना। ऐसे हमेशा एक्सीडेंट होता नहीं, कभी कभी होता है, लेकिन वो जो कंफर्ट्स देता है उसके आगे ये एक्सीडेंट का रिस्क ना के बराबर ही होता है। हेलमेट पहन के या सीट बेल्ट पहन के हम ड्राइव कर लेते हैं। ऐसे ही हम रिस्क लेते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट बात आ गए तो रिस्क क्यों लेना? ऐसे हम
टाल देते हैं। हम इतने में ही अच्छे हैं ना, हमें ज़्यादा रिटर्न्स लेके क्या करना है, ऐसे रहते हैं। इतने जो हमें इनकम आता है उतने में ही खुश है बोलते रहते हैं। सोचिए हम कितना कंफर्ट में रहने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम हमारा एबिलिटी को घटाते रहेंगे। अब ये स्टॉक क्या होता है देखेंगे। स्टॉक को खरीदने की मतलब होता है आप उस कंपनी का ओनरशिप में हिस्सा ले रहे हैं ऐसे। स्टॉक बोले तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, कंपनी का हिस्सेदारी है। वो स्टॉक बोले तो कंपनी का हिस्सेदारी है। एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आप XYZ कंपनी का 1000 क्वांटिटी स्टॉक लेते हैं। सोचिए अगर वो कंपनी 1,00,000 क्वांटिटी शेयर इश्यू करते हैं तो आप उस कंपनी में 1% का ओनर है। कोई कंपनी में आप काम करते हैं तो आप उस कंपनी का स्टाफ या वर्कर कहलाते हैं। लेकिन आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी का मालिक या पार्टनर बन जाते हैं। ये बात अगले बार आप स्टॉक खरीदने से पहले ज़रूर सोचिए कि आप स्टॉक खरीदते हैं तो खाली कागज़ का टुकड़ा नहीं, बल्कि कंपनी का पार्टनरशिप में हिस्सा ले रहे हैं, सोच के खरीदिए। मैं समझती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय फ्रेंड्स। अगले वीडियो में ऐसे ही और एक विषय में लेके फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।